Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 9, that is pattern. Okay, so you can see that in everyday life we see pattern as combination of figures or geometrical shapes. Okay, so we see them in saris, carpets, buildings. ऐसे आपने डिजाइन तो देखे ही होंगे अक्सर. Now have a look at these patterns. आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए. So what can you observe? ग्रीन के बाद रेड रिपीट हो रहा है एंड रेड के बाद पर्पल. एक शेप भी है. अगेन ये तीन चीज दोबारा रिपीट होती है. ग्रीन, रेड, पर्पल, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. अगेन ये रिपीट हो रही थी. क्या हो रहा है? ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. इसी तरीके से देखिए ए बी, ए बी, ए बी, ये भी एक पैटर्न है. एंड यहाँ पे भी पहले एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, चार लीफ, देन वन लीफ, टू लीव्स, थ्री लीव्स, फोर लीव्स, अगेन वन लीफ. Okay, so this is how the pattern is getting repeated in a same manner. So basically अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मुझे पैटर्न बताइए, study the following patterns carefully and complete them. How will you do that? 2 के बाद क्या आ रहा है? 3. Again 2 के बाद क्या आ रहा है? 3. Again 2 के बाद क्या आ रहा है? 3. So can you tell me the next number which I have to write? So that will be 2. Okay, अब मुझे next number क्या लिखना है? 2. तो यहाँ पे आएगा आपका 2. नेक्स्ट बताइए अगला जो 3 है, 2 के बाद क्या आएगा? 3. तो यहाँ आपको लिखना है 3. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए बी. यहाँ पे देखिए पैटर्न थोड़ा सा, पहले आपका ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, फिर सी रिपीट हो रहा है. तो सी के बाद नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है डी. क्या आता है? डी. तो यहाँ हम डी लिखेंगे, डी. ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले लाइन जो थी वो वर्टिकल थी, फिर हॉरिजॉन्टल. अब फिर वर्टिकल आई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल. फिर क्या आएगा? वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल. इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है. आप कलर का भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू. आई होप इट इज क्लियर. कैन यू डू दैट? 4 and 5. Let's see number patterns. अब हम नंबर पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स. आप पैटर्न 1 को देखिए. 205 के बाद 305 आया, 405 आया, 505 आया, 605 आया, 705 आया. व्हाट आर यू नोटिसिंग हियर? 10 का गैप है, इसमें भी 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 10 का गैप है, एंड अगेन 10 का गैप है. नाउ इन द नेक्स्ट पैटर्न इफ यू विल सी, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया, 12 के बाद 15 आया, 15 के बाद 18. यहाँ कितने का गैप है? 3 का गैप है सब में. तो इसी तरीके से आपने जब पैटर्न नोटिस किया, यहाँ पे देखिए 5 का गैप चल रहा है ना. तो हम क्या कर रहे हैं? पैटर्न 1 में देख रहे हैं कि वो 100 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. माय बैड बच्चों, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, दैट इज 100. ओके, इट्स नॉट 10, इट्स 100. ओके, सो 100 से क्या हो रहा है? वो काउंट रिपीट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पैटर्न. नाउ पैटर्न 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो सारे मल्टीपल ऑफ 3 है. इसी तरीके से पैटर्न 3 में मल्टीपल ऑफ 5 है. मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ सो सच पैटर्न्स फॉर्म्ड विद नंबर्स आर कॉल्ड नंबर पैटर्न्स. जब हम नंबर के थ्रू ये पैटर्न्स बनाते हैं उन्हें हम नंबर पैटर्न्स कहते हैं. नाउ लेट्स सी इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों. इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. और हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके एंड में ये डिजिट्स आते हैं. ठीक है, कौन से डिजिट्स आते हैं? देखिए 0, 2, 4, 6, 8. ओके, 1, 3 नहीं आता. नाउ ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं. ऑड नंबर्स के एंडिंग में 1, 3, 5, 7 एंड 9 आता है. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी एडिशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. सो इफ यू विल ऐड 2 even numbers and 2 odd numbers, you will see the sum of those number will always even. यानी अगर आपने 2 इवन नंबर को जोड़ा आपको इवन नंबर मिलेगा, अगर आपने 2 ऑड नंबर को जोड़ा तो भी आपको इवन मिलेगा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगर आप क्या कर रहे हैं, एक इवन और एक ऐड माय बैड, एक इवन और एक ऑड को जोड़ रहे हैं तो आपको ऑड मिलेगा. अगर आप एक ऑड और इवन को जोड़ रहे हैं तो भी आपको ऑड मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर इट. Now let's see the property. Write the next 2 numbers of the given pattern. आप देखिए इस पैटर्न में 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12 आया, 12 के बाद 16 आया. किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट होगा 20 एंड अगला होगा 24.
ओके 4 ऐड करना है। एग्जाम्पल 2 में देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड आउट द रूल टू गेट नेक्स्ट टू नंबर्स इन द पैटर्न। अब पैटर्न को ध्यान से देखना बच्चों, पहले आपने 1 ऐड किया तो 8 मिला, फिर आपने 2 ऐड किया तो 10 मिला, 3 ऐड किया 13 मिला, 4 ऐड किया 17 मिला, यानी काउंटिंग बढ़ रही है 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करोगे आपको मिलेगा 22, है ना। तो यहाँ देखिए 5 ऐड किया, नेक्स्ट में आप कितना ऐड करोगे 6, तो आपको कितना मिलेगा 28। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न 15 20 25 30 35। आपको क्या करना है, 3 अगले नंबर लिखने हैं। तो आप देखिए सब में 5 का गैप है, तो 35 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो अगला क्या होगा 40, अगेन 5 ऐड कीजिए, कितना होगा 45 एंड 50। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखिए क्या बोला है, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द पैटर्न। 7 के बाद 14 आया, 7 का गैप, 14 के बाद 21 आया, अगेन 7 का गैप, फिर से 7 का गैप। तो आप एक चीज नोटिस करिए, 7 का मल्टीपल चल रहा है, तो यहाँ पे जब आप 7 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 49, 49 में अगेन 7 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 56, अगेन 7 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 63। क्लियर। इस तरीके से आपको ये बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द पैटर्न बाय ड्राइंग द मिसिंग एलिमेंट। सो यू कैन सी दैट हियर 1 बार 2 एंड 3, कौन सा मिसिंग है बच्चों, देखिए दिस वन इज मिसिंग। ओके, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना 1 2 3 फिर 1 2 3। क्लियर। इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिर स्लांट फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर वर्टिकल, आई मीन देखिए पहले वर्टिकल था फिर हॉरिजॉन्टल फिर स्लैंट, इसे स्लैंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल आया, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा पैटर्न आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 हॉरिजॉन्टल के बीच में एक स्लांट आ रहा है, यहाँ पे भी 2 हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या आएगा, एक स्लांट। ठीक है, स्लांट लाइन हल्की सी तिरछी होती है। नाउ आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, सर्कल द ऑड नंबर। अब बच्चे बताइए ऑड नंबर कौन सा है, 18 इवन है, लास्ट में 8 आ रहा है, 28 भी इवन है, 37 क्या है ऑड, क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ रहा है, 27 भी ऑड है क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ रहा है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला करना है, सर्कल द इवन नंबर। क्या 37 इवन है, नहीं, लास्ट में 7 आ रहा है, 36 इवन है, 86 इवन है एंड 40 इवन है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप यू विल आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।